टेक्नो पोवा काउ स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दुनिया का पहला फोन जिसके अंदर आप फ्री कॉल कर सकते हैं 24 घंटे, वो भी बिना सिम के। आगे बढ़ने से पहले बेवकूफ मत बनना। टेक्नो पोवा काउ के वीडियोस इंस्टाग्राम पे देख के या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो रिटेल आउटलेट है ना ऑफलाइन वाले, वहां पे टेक्नो पोवा काउ के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बन रहे हैं जहां पे बोला जा रहा है कि टेक्नो पोवा काउ स्मार्टफोन के अंदर आपको सिम डालने की जरूरत नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप अनलिमिटेड 24 घंटे बात कर सकते हो। दोस्तों, आपसे रिचार्ज की झंझट खत्म, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये चीज गलत है। इसके अंदर एक झोल है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एक रिव्यू वीडियो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्नो पोवा काउ से दूसरे टेक्नो पोवा काउ को ही आप लोग कॉल कर सकते हो बिना सिम या फिर बिना कनेक्शन वाईफाई से। इसके अलावा किसी भी और मॉडल के मोबाइल के साथ में आप लोग नहीं कॉल कर सकते। ये टेक्नो के दो फोन के बीच में अगर मैं किसी और फोन पे करना चाहूँ तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि आपका दूसरा फोन आपको वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी एक चीज है कि दोनों मोबाइल कहीं पे भी होंगे तो कॉल नहीं लगेगा, ऐसा कोई नहीं है। करीबन 100-150 मीटर की ही दूरी में दोनों स्मार्टफोन होने चाहिए, तो ही वो एक दूसरे के साथ में विदाउट सिम और वाईफाई से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल कहीं पे भी होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बेवकूफ मत बनिएगा। इस स्मार्टफोन को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और इस स्मार्टफोन को मैंने काफी सारे स्मार्टफोन के साथ में कंपेयर भी किया है, जैसे कि CMF फोन 2 Pro हो गया, Infinix Note 50s हो गया और Oppo K13 स्मार्टफोन हो गया। मानना पड़ेगा टेक्नो ने वाकई में एक सॉलिड स्मार्टफोन लॉन्च किया है। प्राइस डिसेंट है, 16-17 हजार रुपए के आसपास में स्मार्टफोन मिल जाता है। डिजाइन मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी, स्टारशिप इंस्पायर्ड डिजाइन है, कुछ पैटर्न बने हुए हैं। ओवरऑल स्मार्टफोन का लुक काफी हटके लगता है, यानी कि नॉर्मल वाले स्मार्टफोन जैसा नहीं लगता। प्लस स्मार्टफोन काफी स्लीक भी है, थैंक्स कि यहाँ पे एक कर्व डिस्प्ले दे रखा है और स्मार्टफोन काफी लाइट वेट भी बन जाता है। मुझे सीरियसली इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया लगी है। रिच डिस्प्ले यूज किया गया है, 10 बिट का पैनल यूज किया गया है। स्मार्टफोन की डिस्प्ले इतनी लार्ज है कि आप आराम से वहां पे कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, थैंक्स कि वहां पे आपको फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड दे रखा है, जिसकी वजह से आपको जो साइड के बेजल्स हैं वो नेग्लिजिबल रहते हैं और चिन भी काफी पतली है, जिस वजह से आप लोग मूवीज या वीडियोस देखते वक्त आपको जो इमर्स एक्सपीरियंस फील होता है स्मार्टफोन के अंदर, वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल का है। प्लस यहाँ पे आपको रिच कलरफुल कंटेंट मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले की वजह से, और इनफैक्ट HDR कंटेंट को भी यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो। प्रोटेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले स्मार्टफोन के अंदर डाला गया है और कस्टमाइज भी आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। हालांकि हर एप्स के अंदर 144 हर्ट्ज का नहीं मिलता, नॉर्मली आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसके कैमरा सेटअप ने मुझे लिटरली सरप्राइज कर दिया। ऑल्दो कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दे रखा है यहाँ पे, लेकिन 64 मेगापिक्सल का जो सोनी का सेंसर यूज किया है वो कुछ अमेजिंग फोटोज क्लिक करता है और मैं लिटरली सरप्राइज हो गया। और आपको मैं बता भी देता हूं कि यहाँ पे जो कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर रखा है ना, वो डे टाइम में तो अच्छा काम करता ही है, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म कर। अभी तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन यूज किए उन सभी के अंदर दी बेस्ट फोटोग्राफी निकल के आई थी Infinix Note 50s की, स्पेशली लो लाइट के अंदर, जब बाकी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स स्ट्रगल कर जाते थे लाइट को जनरेट करने में, नॉइस को कम करने में। लेकिन टेक्नो पोवा काउ स्मार्टफोन ने तो Infinix Note 50s की लो लाइट फोटोग्राफी में भी वन स्टेप ऊपर लेके गया है, जहां पे जो फोटोज निकल के आती है वो वाकई में काफी बढ़िया है। ब्राइटनेस है फोटो के अंदर, क्लैरिटी है फोटो के अंदर, नॉइज लेवल काफी कम है और इनफैक्ट लो लाइट के अंदर जब कलर्स फेड आउट हो जाते हैं वहां पे ये कलर्स को बूस्ट भी कर देता है। रही बात सेल्फी की बात करें तो डे लाइट के अंदर सेल्फी के अंदर आपको अच्छी खासी क्लैरिटी देखने को मिल जाती है, स्किन टोन भी अच्छे से पिक कर लेता है, इवन बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। लो लाइट के अंदर भी इसका कैमरा डिसेंट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जहां पे हमें नॉइज लेवल कम दिखा और अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर भी देखने को मिल गया। इतना ही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है दोस्तों। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग रियर कैमरे पे तो मिल ही जाती है, सेल्फी कैमरे में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इतना ही नहीं, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो बैकग्राउंड ब्लर करके 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाता है रियर कैमरे में और सेल्फी कैमरे के अंदर भी। सो कैमरे से तो मैं अच्छा खासा सेटिस्फाइड हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमरा तो अच्छा खासा दे दिया, क्या परफॉर्मेंस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज किया है? तो परफॉर्मेंस के लिए भी यहां पे जो प्रोसेसर दे रखा है वो हार्डवेयर वाइज काफी सफिशिएंट है। MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट काफी पावरफुल प्रोसेसर है, करीबन 6,90,000 के आसपास का ये Antutu जनरेट कर देता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये स्मार्टफोन गेम्स को अच्छे तरीके से प्ले कर सकता है। BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आपको 90 FPS की गेमिंग प्रोवाइड कर देता है
चाहिए। हमने गेमिंग करके देखा, काफी स्मूथली गेम प्ले हो रहा था, वहां पे कहीं पे भी हमें एज सच कोई मेजर लैग नोटिस नहीं हुआ। ओवरऑल जो गेम प्ले था काफी स्मूथ था और इवन हमने इसे टेस्ट भी करके देखा जहां पे हमें ऑन एन एवरेज 85 FPS की गेमिंग आराम से मिल रही थी ओवरऑल पूरे के पूरे गेम प्ले के अंदर। इतना ही नहीं, काफी सारी पब्लिक सोची होगी क्या स्मार्टफोन हीटिंग होता है AnTuTu स्कोर करते वक्त, या फिर BGMI खेलते वक्त, या फिर स्मार्टफोन को आउटडोर के अंदर यूज करते वक्त भी हमें एज सच कोई भी हीटिंग इश्यूज फेस करने को नहीं मिले। अब बारी आती है बैटरी और फास्ट चार्जिंग की। स्मार्टफोन को जितना टाइम भी मैंने यूज किया है, 5500 mAh की जो बैटरी है वो इनफ तरीके से लास्ट हो जाती है 1 फुल डे। डिपेंड करता है पब्लिक कैसे यूज करती है। हैवी यूसेज करते हो तो आप लोग माइट भी रात को आ रहे हो तब ये करीबन 10-15% तक बची हो, और अगर आप लोग नॉर्मल यूज करते हो तो आराम से आपका 1 फुल डे निकल जाता है। इतनी कैपेसिटी के साथ में आता है और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग आई गेस डिसेंट है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से। आई नो काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देते हैं। अब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट स्पीकर्स, तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं डॉल्बी एटमॉस वाले। काफी सारी पब्लिक ने हमसे पूछा है कि Infinix Note 50s का जो JBL स्पीकर है और यहाँ पे जो टेक्नो का डॉल्बी एटमॉस ड्यूल स्पीकर्स है उनमें क्या डिफरेंस है। फ्रैंकली स्पीकिंग है सच आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग दोनों ही स्पीकर को एक साथ में रखते हो तो मेरे हिसाब से करीबन 5 to 10% टेक्नो के अंदर बेस जो है डॉल्बी का वो थोड़ा सा अलग इंप्रूव्ड लगता है, लेकिन अगर आप लोग अलग अलग सुनोगे तो आपको नोटिस ही नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छे खासे स्पीकर्स दे रखे हैं। इनफैक्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी क्विकली स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है और फेस अनलॉकिंग फीचर भी अच्छी तरीके से काम करता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं स्मार्टफोन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको Infinix Note 50s के अंदर नहीं मिलता। इनफैक्ट यहाँ पे IR रिमोट भी दे रखा है जो कि अपने AC को कंट्रोल करने या फिर बाकी सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। आई नो आप लोग अब भी सोच रहे होंगे इतनी सारी अच्छी चीजें हो गई तो कॉम्प्रोमाइज कहां है। टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हर एक स्मार्टफोन के अंदर होता है और इसके अंदर भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मिनट रुक जाइए। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। UI यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो iOS 15 यूज किया गया है वो काफी रिफ्रेशिंग लुक लेके आता है। इनफैक्ट यहाँ पे काफी सारे AI फीचर्स भी दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ टेक्नो के खुद के स्पेशल फंक्शंस भी है जो आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ओवरऑल सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अच्छा खासा एंजॉयमेंट, अच्छा खासा लुक देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन ग्रेट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन हर एक स्मार्टफोन के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है और इस स्मार्टफोन के अंदर भी 2 कॉम्प्रोमाइजेस मुझे नजर आए हैं। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज ये कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो सिर्फ 1 OS अपडेट ही मिलेगा और 2 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेगा। मुझे ऐसा था कि भाई इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के आसपास में एटलीस्ट 2 OS अपडेट तो मिलने ही चाहिए थे जो बाकी सारे कॉम्पिटिशन दे रहे हैं ऑलरेडी है। सच कुछ मेजर नहीं था, हट के देना नहीं था। और सेकंड कॉम्प्रोमाइज जो मुझे लगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 वेरिएंट ही मिलते हैं 128 GB वाले ही, तो जिन पब्लिक को अगर 128 से ज्यादा इंटरनल स्टोरेज चाहिए तो उनके पास तो कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। यहाँ पे 256 GB वाला वेरिएंट ही नहीं है और ऊपर से यहाँ पे 2 सिम कार्ड का ऑप्शन ही मिलता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट या फिर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन अगर मिलता तो एटलीस्ट पब्लिक सोचती कि हाँ भाई फ्यूचर के अंदर अगर एक्सपांड करना है तो कर सकती थी। तो ये 2 कॉम्प्रोमाइज मुझे इस स्मार्टफोन के अंदर नजर आए। इसके अलावा बाकी सारी चीजें स्मार्टफोन के अंदर काफी सॉलिड डाल रखी है। तो ये थी पूरी कहानी टेक्नो पोवा काउ स्मार्टफोन से रिलेटेड आफ्टर कंपेयरिंग लॉट्स ऑफ स्मार्टफोन इन दिस प्राइस कैटेगरी। वैसे इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको एक और सॉलिड स्मार्टफोन मिल जाता है Infinix Note 50s। इस स्मार्टफोन को इस स्मार्टफोन के साथ में हमने ऑलरेडी कंपेयर कर रखा है, आपको वीडियो साइड में मिल जाएगा, जाके डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग आइडिया मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड। वैसे इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं, तो सिर्फ सब्सक्राइब से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं करोगे ना तो नेक्स्ट वीडियो शायद YouTube आपके मोबाइल स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाए। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।